Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your assistant teacher. Today's video is for class 5th and in this video I will explain the chapter medicine which is of class 5th. So students, you can take out your social studies textbooks, open chapter 13 which is on page number 65, and in this chapter we will know about the medical sciences. Okay students, मेडिकल साइंसेस क्या है? वो साइंस जो हमारी हेल्थ और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड पर फोकस करती है, जो हमें हेल्दी रहने में, फिट एंड फाइन हेल्थ रहने में हेल्प करती है, इसे हम मेडिकल साइंस कहते हैं. द साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशंस और medicinal purpose in which we treat the diseases or any deficiency of the human beings related to medical sciences. तो मेडिकल साइंस क्या होती है? वो विज्ञान जिसमें हम मानव या किसी भी शरीर के अंग में किसी प्रकार की बीमारी है, रोग है या कोई भी कमी है, पोषक तत्व की कमी है या कोई अंग में समस्या है या कोई उसको क्षति पहुंची हुई है, तो उसको हम मेडिसिन के जरिए या ट्रीटमेंट के जरिए ठीक करते हैं. यही मेडिकल साइंसेज में आ जाता है. और मेडिकल साइंस की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल साइंस, तो हमारे देश में चरक और सुश्रुत नाम के जो महान वैद्य थे, जिन्होंने फर्स्ट सर्जरी परफॉर्म की थी, और आयुर्वेद जो पूरे विश्व में जाना जाता है, जिसमें भारत का नाम इतना प्रसिद्ध है, फेमस है, तो आयुर्वेद की जो देने वाले हैं, जो जानकार हैं, वो कौन है? धन्वंतरी जी. ठीक है, तो सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी और आयुर्वेद का ज्ञान हमारे यहाँ पहले से ही था, और सुश्रुत और चरक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सर्जरी परफॉर्म की थी. तो हमारे मेडिकल साइंस की फील्ड का यूज या एप्लीकेशंस बहुत पुराने समय से ही होता आ रहा है. ठीक है, और इसमें कुछ और चेंजेस किए गए जिससे आज हम अपनी लाइफ को इनहेंस कर रहे हैं, और कई टेक्निक जो होती है साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं, या कई टेक्निक्स लेके आते हैं, कई प्रोग्रेस लेके आते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो ठीक हो जाती है. जैसे कि आज ओपन हार्ट सर्जरी है, हार्ट इम्प्लांट है, लिवर इम्प्लांट है, जिससे कि ये शरीर के किसी खराब अवयव को ठीक कर देता है. तो अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशंस टू मेडिकल साइंस. तो कंट्रीब्यूशंस मतलब जो भी मेडिकल साइंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो टेक्निक्स, मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब हम अब जानेंगे. स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस which is used to know the working status of internal organs like lungs and heart. तो हम नब्ज और दिल की धड़कन को कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप से. जो डॉक्टर्स अपने कान में लगाते हैं और अपने हमारे हार्ट पर या हमारे हैंड पर रख करके ब्लड के फ्लो को, जो ब्लड होता है उसके फ्लो को जान पाते हैं, बीट्स को सुन पाते हैं. ठीक है, तो इसका इन्वेंशन किया था डॉक्टर रेनी लीनर इन 1816 में. ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार का हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन या पेट अगर स्वेल है तो उससे भी जांचा जा सकता है, ये स्टेथोस्कोप का हेल्प. ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज वाइडली कॉमनली यूज्ड टू check the body temperature, as we have seen while you have gone for your checkup to a clinic, or when you are taking an appointment to a doctor. Okay, तो clinical thermometer क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है. तो बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट तीनों ही यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है. ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल थर्मामीटर के अकॉर्डिंग जो सेल्सियस में वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मान जाता है.
इसे इन्वेंट किया था डेनियल। इसे किसने इन्वेंट किया था? डेनियल फ़ारेनहाइट ने, जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे 1715 में। तो उनके ही नाम पर यूनिट पड़ी है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब हम आते हैं सर्जरी। सर्जरी इज द मेथड इन विच अ सर्जन cuts the body organ to cuts or make an incision in our body to check the improper working of any organ or to treat any organ which is failed in working or have any इंजरी। ओके, तो सर्जरी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डॉक्टर्स या सर्जन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को जब जैसे इंसिजन करते हैं, कट करते हैं, और उसके बाद उस मतलब ऐसे अंग को, इन्फेक्टेड पार्ट को बाहर निकाल देते हैं, या जो भी क्षति अगर पहुंची हुई है, चोट है, इंजरी है, उसको भी ठीक कर देते हैं। ठीक, और आजकल सिजेरियन टेक्निक के थ्रू सर्जरी जो होती है, इस टेक्निक के थ्रू जो बेबीज होते हैं वो बहुत बॉर्न होते हैं इन मैनी केसेस। तो सर्जरी में हम जैसे कोई ऑर्गन अगर आपका खराब है तो उसको भी हम सर्जिकल मेथड से ठीक कर देते हैं। और अगर सर्जरी में जैसे कि बहुत से लोगों को कि बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सही से प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, या वो ऑर्गन नहीं होता है, उसको रिप्लेस किया जाता है, या आईज में जो मींस आई डोनेशन या रेटिना डोनेशन होता है। ठीक है, तो ये सब सर्जिकल मेथड से ही होते हैं। और एंशिएंट टाइम्स में भी शुश्रुत और चरक जो थे उन्होंने भी सर्जिकल मेथड से लोगों के कान और जो उस समय सजा होती थी, जैसे कान काट देना, नाक काट देना या हाथ काट देना, उसको सिल दिया करते तुरंत। और एक अभी जस्ट हमारे इंडिया में भी एक केस ऐसा हुआ था जिसमें कि एक पर्सन का हाथ कट गया था और उसको उसी समय जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने सर्जिकल मेथड से उसके हाथ को वापस उसकी बॉडी से अटैच कर दिया था। तो सर्जिकल मेथड से ये सब संभव है। ठीक है, और कई ऐसी डिजीजेस या ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जिकल मेथड से ही संभव है। अब आता है लेजर। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो लेजर एक ऐसी इंटेंसिटी है लाइट जो शरीर के किसी अंग को, या उसमें जैसे कि अगर आपके शरीर में रेनाल कैल्कुलस है, जिसे हम पथरी कहते हैं, उसको भी हम लेजर से तोड़ा जा सकता है। या कुछ ऑपरेशन होता है जिसमें हम बिना चीर फाड़ या सर्जिकल मेथड, बिना जिनको सर्जिकल मेथड से नहीं करवाना है और अंदरूनी कोई अंग है जो खराब हो चुका है उसको हटाना है, जैसे कोई टिश्यूज है जो कैंसरियस सेल्स फॉर्म कर रहा होगा, तो उसको लेजर की टेक्निक से हटाया जा सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है इसको इन्वेंट किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जो छोटी या महीन चीजों को बड़ा करके इलाज करके हमें दिखाता है। जैसे हमारा बॉडी सैंपल्स लिए जाते हैं, जैसे ब्लड है या टिश्यूज है, हेयर है, तो उसमें किसी प्रकार का अंग का जांच करना, यूनिट जांच करना ही माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है। या हम जो भी सैंपल्स कलेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, उसको भी माइक्रोस्कोप से ही जांचा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसका इन्वेंशन जैकेरिस जेनसन ने 1590 में किया था, लाइट माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब आते हैं मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग इज द टेक्निक इन विच वी कलेक्ट द पिक्चर्स और द इमेजेस ऑफ आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। तो मेडिकल इमेजिंग क्या होता है? वो टेक्निक जिसमें हम अपने अंदरूनी अंगों की फोटो लेते हैं या इमेज खींचते हैं, वो मेडिकल इमेजिंग होता है।
ये 4 टेक्निक्स होती हैं, एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी एंड अल्ट्रासाउंड। एक्सरे क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे शरीर की हड्डियां हैं, ठीक है, तो उसकी अगर इमेज कहीं डिसलोकेटेड है या ब्रोकन फ्रैक्चर है, उसकी इमेज अगर हमें लेनी है तो किससे होगी, एक्सरे से होगी, ठीक है। अब आता है एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन कहलाती है। इसमें हमारी बॉडी का जो एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो हमारी बॉडी से पास होती है, और बॉडी में जो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या बॉडी ऑर्गन से इंटरनल पार्ट्स की पिक्चर्स को एक दिखाती है, जो ब्लड फ्लो और ब्लड स्ट्रीम को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर आता है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन होती है जिसमें हमारे हार्ट बीट्स, हमारी जो एक बीटिंग ऑफ द हार्ट है वो एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। अब आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मशीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं जो हमारी बॉडी से पास होती हैं, तो बॉडी से टकराने पर एक इमेज फॉर्म करती हैं और वो ऑर्गन हमें साफ साफ दिखता है, और उसमें किसी प्रकार का स्वॉलन पार्ट या कोई फॉरेन पार्टिकल अगर है तो वो भी हमको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स फॉर्म में ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एक मेडिसिन का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन जो भी इन्वेडर हमारी बॉडी में अटैक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को हार्म करता है, तो हम उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं और उसको बढ़ने से निष्क्रिय कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे कि वो ना तो बढ़ पाता है और ना ही बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट कर पाता है। तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज करके शरीर में होने वाले किसी बीमारी को या इंफेक्शन को रोक सकते हैं। फिर आता है आपका स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन जो है इसका मेथड देने वाला कौन था, एक इंग्लिश सर्जन यानी इंग्लैंड के एक सर्जन थे जिनका नाम था जोसेफ लिस्टर। अब इनके अकॉर्डिंग ये था कि हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जिससे कि वे अगर किसी भी एपरेटस में हो या किसी भी ब्लेड्स या नाइफ में या जो हम सर्जिकल एपरेटस इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं और अगर हम वो डायरेक्टली बॉडी में इन्फ्यूज कराते हैं या टच कराते हैं, जिससे कि वो कीटाणु उस एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट से हमारी बॉडी में जा सकते हैं। तो इससे पहले उन्होंने कहा कि वी शुड स्टेरिलाइज द एपरेटस और all the surgical instruments that are used in the or the materials that are going to be used in the surgery। तो उन्होंने जितने भी नाइफ, ब्लेड्स, कॉटन और बैंडेज थे वो सब स्टेरिलाइज यानी स्टीम कर लिए थे, जिससे कि कोई भी कीटाणु हो तो वो मर जाए। और जिनको भी सर्दी जुकाम होता है तो वो क्या करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, है ना। स्टीमिंग करने से क्या होता है, जैसे हम जो भी उसमें दवाई है वो पानी में डाल के भाप लेते हैं, जिससे कि हमारी भाप से क्या होता है, अंदरूनी कीटाणु जो होते हैं मर जाते हैं। तो ये स्टेरिलाइजेशन का ही एक रूप है, ठीक है। फिर आता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले बनाई थी। वैक्सीन क्या होता है कि वैक्सीन कह सकते हैं एक ड्रग है, ठीक है, एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है ताकि हम पहले से ही उस बीमारी के प्रति इम्यून हो जाएं, हमारे अंदर वो क्षमता आ जाए कि जब हमारी बॉडी में वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर करेगा और इन्फेक्शन बढ़ाएगा, उसके इन्फेक्शन को रोक सके। इससे पहले ही हम इम्यून हो जाए, हमारे अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर पाए, वो ही वैक्सीनेशन कहलाता है। तो एडवर्ड जेनर जो कि एक इंग्लैंड के डॉक्टर थे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी फर्स्ट टाइम 1776 में। और आज हमारे पास व्हूपिंग कफ, टिटनेस, कॉलरा,
और येलो फीवर, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन हैं। अब आता है हमारा पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन का इन्वेंशन लुईस का मेथड जो था वो लुईस पाश्चर ने दिया था, और इसमें उन्होंने पाया कि वाटर और मिल्क में जो हेमोफोबिक और हेमोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो गर्मी से मर जाते हैं या ठंडा करने पर मर जाते हैं। तो इन केसेस में हम अगर इन सब्सटेंस में जैसे मिल्क या वाटर को पहले गर्म करेंगे तो जो बैक्टीरियाज या जो माइक्रोब्स गर्मी नहीं सह पाते वो गर्म करने पर, पानी या दूध के गर्म करने पर मर जाएंगे, और जो ठंडी नहीं सह पाते वो जब हम उसको फ्रीज करेंगे या ठंडा करेंगे तो वो तब मर जाएंगे। तो इस लुईस पाश्चराइजेशन के इस मेथड से इसको कहा गया पाश्चराइजेशन। इसलिए जो भी मिल्क या वाटर जो हमें मिलता है उसको हम पहले क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो यूज करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन 13 medicine. I hope you must have understood about this topic. If you have any problem or you are facing any difficulty to understand any topic, you can ask me via Google Meet in the upcoming class. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.